हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दी स्टेटमेंट, डी इज ए पॉइंट ऑन साइड बीसी। डी एक पॉइंट है किस साइड पे, बीसी पे। डी इज ए पॉइंट ऑन साइड बीसी ऑफ ट्राइंगल एबीसी। एबीसी ट्राइंगल पे डी एक पॉइंट है किस साइड पे, बीसी पे। ठीक है, सच दैट एंगल एडीसी, ये वाला जो एंगल है एंगल एडीसी, दिस एंगल एडीसी इज इक्वल टू एंगल बीएसी, इसके बराबर है। ठीक है, तो आपको क्या शो दैट करना है, शो दैट सी ए स्केयर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। सी ए स्केयर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। आपका मकसद है कि आप ट्राइंगल को सिमिलर करो। कौन कौन सी, ए डी सी और बी ए सी को, इनको सिमिलर करेंगे तो ये स्टेटमेंट खुद ब खुद बन जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास गिवन क्या है इस ट्राइंगल में, गिवन है D is a point on side BC of triangle ABC such that angle ADC is equal to angle BAC. This is given. To prove CA square is equal to CB into CD. देखिए प्रूफ वेरी इजी। सबसे पहले हम लोग कौन सी ट्राइंगल, ये जो एंगल दिए हुए हैं इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल BAC, वी हैव एक चीज तो हमें गिवन दी है कि एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC, एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC, दिस इज गिवन। एक एंगल और बराबर करो तो ट्राइंगल सिमिलर, ADC और BAC। अब देखिए एंगल सी जो है दोनों में कॉमन आ रहा है, देयरफॉर आल्सो एंड एंगल DCA या एंगल ACD, इस ट्राइंगल का एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल BCA, एंगल BCA, दिस इज कॉमन। ट्राइंगल होगी सिमिलर, देयरफॉर ट्राइंगल ADC सिमिलर टू ट्राइंगल BAC बाय एंगल सिमिलरिटी रूल। अगर ये सिमिलर है, इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन, दिस इंप्लाइज हमें क्या चाहिए, सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी अपॉन सी डी। हमारे पास हो जाएगा सी ए अपॉन सी बी। देखिए सी ए, ये छोटी ट्राइंगल की साइड सी ए और ये बड़ी ट्राइंगल सी बी अपॉन सी ए अपॉन सी बी इज इक्वल टू ये छोटी ट्राइंगल की साइड सी डी और बड़ी ट्राइंगल की हो जाएगी इसके अपॉन सी डी अपॉन सी ए। ठीक है, तो इधर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सी ए इंटू सी ए हो जाएगा सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। तो ये हमें प्रूफ जो चाहिए था। ठीक है, हेंस प्रूफ। दिस कंप्लीट्स क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आप खुद करोगे, वो सेम में जैसे क्वेश्चन नंबर 12 किया था। क्वेश्चन नंबर 14 आप करोगे। 15 देखिए, ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट से शैडो 4 मीटर लॉन्ग एंड एट द सेम टाइम ए टावर कास्ट से शैडो 28 मीटर लॉन्ग, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। आपको क्या निकालना, उसमें टावर की हाइट निकालनी। ठीक है, आपको क्या दिया हुआ है, एक साइड पे दिया हुआ है सपोज करो दिस ए बी सी पी क्यू आर, दिस इज 6 मीटर, दिस इज 4 मीटर, दिस इज 28 मीटर। आपको ये वाली फाइंड आउट करनी। ठीक है, एक है आपके पास वर्टिकल टावर, दिस इज टावर, और दूसरा आपके पास दिस इज दिस इज पोल, दिस इज वर्टिकल पोल और दूसरा आपके पास टावर। ठीक है, वर्टिकल पोल की जो लेंथ दी हुई है, ए बी इज द वर्टिकल पोल, जिसकी लेंथ है 6 मीटर, और ये शेडो जो कास्ट कर रहा है इसकी लेंथ है 4 मीटर। ठीक है, बोला सेम टाइम पे एक आपके पास टावर है जो शेडो कास्ट कर रहा है 28 मीटर। आपको इसकी लेंथ मीन्स हाइट निकालनी है। ठीक है, हाइट कैसे निकालोगे, अगर ये दोनों का ट्राइंगल किसी तरह से
सिमिलर हो जाएंगी तो हम इसकी हाइट निकाल सकते हैं। देखिए अब देखिए ये जो अगर पोल है, ठीक है, इट मीन्स ये वाला जो एंगल होगा इसकी शेडो के साथ जो एंगल बनेगा दीज आर 90 डिग्री, ये दोनों आपस में 90 डिग्री होंगे। और साथ में जो शेडो का एंगल होता है, एंगल ऑफ शेडो, वो होता है सेम। ये वाला जो एंगल बनेगा ये इसके इक्वल होगा। दोनों ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल आ रहे हैं, ये एंगल ए इज इक्वल टू पी और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। दिस मीन्स दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अगर ये सिमिलर होंगी तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, तो वहां से इक्वेट करके इसकी वैल्यू निकल जाएगी पी क्यू की। तो देखिए इसका सोल्यूशन, लेट पी क्यू बी द टावर एंड ए बी बी द हाइट ऑफ इसकी पोल की। दैट इज जो वैल्यू हमें दी है, ए बी इज इक्वल टू 6 मीटर, बी सी इज इक्वल टू 4 मीटर इसकी जो शेडो है, और क्यू आर की वैल्यू हमारे पास है 28 मीटर। इन ट्राइंगल, पहले इनको हम सिमिलर करेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर वी है। सबसे पहले एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, ईच 90 डिग्री, ठीक है। नंबर 2, एंगल बी ए ई इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर, बिकॉज एंगल ऑफ शेडोज आर सेम, ठीक है, कि एंगल ऑफ शेडो बिकम्स सेम, ठीक है, ये दोनों सेम होंगे। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय एंगल सिमिलरिटी रूल। अगर ये सिमिलर होंगे इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में क्या होंगी, प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो देखिए ट्राइंगल सिमिलर होंगी, देयरफॉर इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, बिकॉज corresponding sides of similar triangles are proportional, ठीक है। अब लगाइए इनकी वैल्यू, 6 अपॉन 4 इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, ये पी क्यू, पी क्यू अपॉन क्यू आर की वैल्यू थी हमारे पास 28, सॉरी ए बी अपॉन पी क्यू था, ए बी की जगह हमारे पास 6 था और पी क्यू की हमने वैल्यू निकाली है पी क्यू, और बी सी की जगह हमारे पास 4 है और क्यू आर की जगह कितना है 28। अब कीजिए आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये कितना हो जाएगा, 6 इंटू 28 इज इक्वल टू 4 इंटू पी क्यू, ठीक है। दिस इंप्लाइज, इस टर्म को पहले लिखो 4 इंटू पी क्यू इज इक्वल टू 6 इंटू 28। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, पी क्यू की। पी क्यू इज इक्वल टू 6 इंटू 28, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, क्या आ जाएगा, 4 1 जार 4, 4 7 जार 28। तो पी क्यू की वैल्यू क्या निकलेगी, 6 7 जार 42। तो हमें यही निकालना था। लास्ट में क्या पूछा था ना, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 42 मीटर। देयरफॉर height of tower, that is PQ, is equal to 42 meter. So this completes question number 15. बाकी हम करेंगे next time. Thank you. Have a nice day.